इतने अरसे के बाद व्लॉग बनाते देखकर आप तो क्या मैं खुद भी खुद से हैरान हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से और कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से काफी अरसा मंजर से गायब रहा और कुछ काम भी था क्योंकि रोटी भी कमानी है और घर भी चलाना है जिसमें काफी टाइम खर्च होगी। लेकिन इन सारे कामों को निपटाने के बाद अब मुझे एहसास हुआ खामोशी का और घड़ी की टिक टिक का। लेकिन मालिक ये तो स्टॉप वॉच है, वो भी मोबाइल पर। अरे खैर, इन सब चीजों को करने के बाद सोचा क्यों ना अपने कोई गानों के लिरिक्स लिख लूं, पर इंस्पिरेशन नहीं आ रही थी। पाजी ये देखो गांव में नई गाय आई है। इसका नाम यहाँ के लोगों ने जो बाइडन रख दिया। जो बाइडन अमेरिका वाला इधर है हमारे पास। आओ पाजी आओ। तो फिर वही किया जिसको करने का मैं शौक रखता। जय पाजी को फोन मिलाया, ट्रेन पकड़ी और सीधा निकल गया शहर से दूर और पहुंच गया सीधा थर पार कर। लगता है कोई बच्चा अपना स्केल भूल गया इधर। और ये वाली खामोशी सादा महत्वपूर्ण थी। आसमान पे तारे, नीचे जयपाजी और सुनील पाजी के साथ खाने, ठंडी हवाएं और बागात और एक चारपाई। अभी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आसमान पे तारों के साथ ये माहौल तो बहुत ही हसीन था। मैंने अपने कैमरा के साथ कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश तो की, लेकिन असल एक्सपीरियंस की तो बराबरी नहीं हो सकती। रात को तारे हम पर उतने ही मेहरबान थे जितने के जानवरों और दरख्तों पर। अगली सुबह मेरी आंख सबसे पहले ही खुल गई। हवा भी बराबर मिक़दार में सभी को लुभा रही थी। मोर की आवाज़ें अलग समा बांध रही थी। कुछ नींद में गुम थे तो कुछ सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे थे। जो बाइडन भी सोच में गुम थे कि दिन में किधर किधर जाकर उनको घास खानी पड़ेगी। इन्हीं मटन और बीफ के बीच एक लाहौरी बीफ बोटी भी, मेरा मतलब गधा भी अपने पैदा होने पर सवाल लिए खड़ा था। बट इन सब में अगर कोई चिल था तो वो थे सूरज भाई साहब। और इनकी हॉटनेस की वजह से हमारी स्किन चॉकलेट हो रही थी। सूरज की किरणें भी मुझसे कहने लगी, क्यों कहानी में रुकता है तू। ये जवानी तो है बस रवानी का ना, क्यों नहीं लेता अगला ही मोड़। क्या तेरे पास क्या मेरे पास है, क्या तूने लुटाना क्या मैंने कमाना है। ये दुख दर्द और थोड़ा वक्त कटाना है, उसके बाद तो फिर सबने ही घर जाना है। बिना बिजली के दिल धड़कता है अभी, ये दिल की कहानी को सबको बताना है। थोड़ी बहुत तैयारी के बाद हमने रास्ता नापना शुरू किया कास्बो का। ये एक छोटा सा गांव है और ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है, जहाँ पर चिकनी मिट्टी से बने हुए घर हैं और दरख्तों के पत्तों से बनाई गई छतें हैं। नंगर के अंदर मुझे चाहिए थे साथी और मेरे पास ही आ गए 2-3। पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आज इनके साथ पार्टी जमाएंगे। कहीं से भी ये बच्चे नमूदार होगा और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझे कोई जगह लेके जाने के लिए, और मैं भी उनके साथ बातें करते करते उनके साथ ही हो लिया। ये तो गांव का एक छोटा सा कोई मंदिर था। ये बड़े खुश थे मुझे वहाँ देखकर। शायद इनके लिए ये इनके गांव की हर दिल अजीज चीज़ हो जिसको वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। लेकिन मेरी नज़र बार बार इस दरख्त पे जा रही थी जिसके अंदर अजीब व करीब किस्म के सुराख थे। शायद किसी कीड़े के होंगे या किसी हमिंग बर्ड ने किए होंगे। खैर, वैसे ये दरख्त तो बड़ा अतरंगी सा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। रामा पीर मंदिर तकरीबन 440 साल पुराना मंदिर है, थर पारकर में, डिस्ट्रिक्ट नगर पारकर में। अब आपके जहन में सवाल होगा कि रामा भी है और पीर भी है, तो जवाब यह है कि यहाँ पर दोनों मज़ाहिब के लोग आते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पारकर में। एक जगह है जिसको बाबा रामदेव का मंदिर भी कहा जाता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि 800 साल पहले इंडिया के राजस्थान में कहीं ये पैदा हुए थे, और इन्होंने अपनी जीवन ज़िंदगी जो है वो, जो निगलेक्टेड क्लास थी, जो नीच जात थी, जो इग्नोर्ड कम्युनिटी थी, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उनके लिए अपना जीवन पूरा दान कर दिया था। इन्होंने एक मज़हब टाइप की एक चीज़ ईजाद की थी, उसको धर्म कहते हैं यहाँ पे। उसका नाम था निजया धर्म। इसका मतलब था कि सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचाना। ना कोई ऊंच जात होता है, ना कोई नीच जात होता है, ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। सब बराबर होते हैं। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की इज्जत करें, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का एक माशरा बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। ऐसे माशरे बहुत बेहतर होते हैं। हम सब एक जैसे ही दिखते हैं, हम सब एक ही तरह के एहसास से गुजरते हैं,
एक ही तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, एक ही तरह के दर्द होते हैं, एक ही तरह के दुख होते हैं। तो उसको रियलाइज़ करवाने के लिए उन्होंने एक धर्म ईजाद किया कि जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें और एक दूसरे में फ़र्क ना करें, सबको अपने जैसे ही समझें। और उनके नज़रियात की वजह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उनसे गर्विदा होते चले गए। यहाँ पर जो बोर्ड्स मौजूद हैं उसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये एक मिथ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बंदे से बात की तो उसने मुझे बताया कि बाबा रामदेव की एक करामत थी कि यहाँ पर सालों पहले एक राक्षस हुआ करता था जो कि इंसानों को खा जाता था, और वो काफ़ी सालों से इंसानों को खाता रहा है, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो बाबा रामदेव ने फिर उसका खात्मा किया था और यहाँ के लोगों को उस राक्षस से निजात दिलाई थी। कहानी के अनुसार वो भैरव नामी आदमखोर जो इंसानों को उठा के खा जाया करता था, वो भी इनके सामने नहीं टिक सका। तो इसीलिए वो मुसलमानों के लिए पीर और हिंदुओं के लिए रामा। इनके झंडे पे भी आपको हिंदू और मुसलमान दोनों की पहचान मिलेगी। ये कदमों का निशान हिंदुओं के लिए और ये चांद का निशान मुसलमानों के लिए। सुना है कि बारिश से पहले ही मोर को पता चल जाता है बारिश के आ जाने का। जंगली मोरों की बड़ी तादाद और उनकी गूंजती आवाजें यहाँ का लुत्फ दुबाला किए देती हैं। और इस मंदिर में जंगली मोरों के साथ साथ दूसरे परिंदे भी अपना डेरा जमा के रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर कमोबेश 500 मोर, 200 जंगली तोते और दूसरे परिंदे हैं, शायद इसलिए कि यहाँ पर इनके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। भगत गयान चंद उर्फ घेनू रामा पीर मंदिर कास्बो के गद्दी नशीन। घेनू जी इनका ख्याल रखते हैं, इनसे बात भी करते हैं, और जब वो आवाज़ लगाते हैं तो मोर भी उचक उचक कर चले आते हैं। इनका कहना यह है कि ये इनके बच्चों जैसे हैं और तकरीबन दिन में 50 किलो का खाना ये खा जाते हैं। घेनू जी इनको डेली 50 किलो की रोटी और बाजरा वगैरह खिलाते हैं। भाई ये मोर तो नहायत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन बचपन में कहानी सुनी थी कि ये अपने पैरों को देखकर रोता है क्योंकि इसके पैर मुर्गी जैसे हैं, और कहा जाता है कि इसने शैतान को जन्नत का रास्ता दिखाया था, जिसकी सज़ा के तौर पर इसके पैर मुर्गी जैसे कर दिए गए। लेकिन है बहुत खूबसूरत। वैसे हो सकता है कहानी भी झूठी हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो सारे ही परिंदे खूबसूरत लगते हैं। हाँ भाई, खाना है और क्या, और खाना देना, दे दे खाना। और हाथ क्या दिखाना है भाई? नीली शर्ट पहन के तू मोर समझ रहा अपने आप को? यहाँ पर आने वाले लोग अक्सर यहाँ की इलाकाई मौसीकी का लुत्फ भी उठाते हैं। जैसे कि ये गायक जो खुद नाबीना है, बीनाई के बगैर बिना देखे ही बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ रखते हैं। हम सब धोखे में रहते हैं और हमको पता है कि हम धोखे में रहते हैं। ये क्या बात हुई कि पूरी ज़िंदगी इज्जत बनाई, इज्जत के नाम पर अच्छा बुरा सब कुछ किया, और मौत आई तो उसने सब कुछ छीन लिया। हो गया ना धोखा। बात इतनी सी है कि भैया दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप सेंट बन सकते हैं या फिर मॉन्स्टर। नेक हो जाओ या राक्षस बन जाओ, ये आपका फैसला है। जो भी करना है करो, बस कुछ ऐसा करो जो मौत ना छीन सके। किसी के लिए वो ईमान हो सकता है, किसी के लिए नेकियां और किसी के लिए पुण्य का काम। तो कभी सोचना अकेले में बैठकर। अभी के लिए मैं चलता हूँ, फिर बात होगी अगले व्लॉग में।